पीड़ा कह रहे। भरत जी ने कहा कि मैं प्रातःकाल पहले चित्रकूट जाऊंगा, राज्य को थाल में सजाकर प्रभु के चरणों में रखूंगा, फिर वो जो आज्ञा देंगे उसका हम पालन करेंगे। हम प्रभु के सेवक हैं। आप में से जो चित्रकूट चलना चाहते हैं वो तैयार होकर चल सकते हैं। कल प्रातःकाल सरयू के किनारे से यात्रा का शुभारंभ होगा और ये पूरी अयोध्या जय जयकार करने लगे। भासव के मन मोदन धूरा, भासव के मन मोदन धूरा, जिमी घन धुने सुने चातक की जय जयकार होने लगी। सब अपने अपने वाहन सजाने लगे, तैयारी करने लगे, रास्ते के लिए मठरी लड्डू बनने लगे, सब नमकीन वगैरह हल्दीराम के पैकेट मंगाए जाने लगे, सब तैयारी। चित्रकूट की यात्रा का शुभारंभ। कोई रहने को तैयार नहीं। बुजुर्गों को कहा कि आप घर रखाइए। जिसको भी कोई कहे कि तुझे घर रहना है वही सोचता है कि मेरी गर्दन काट दी। जय राखो रहो घर रखवारी, ते जानो जन गर्दन मारी। कौन ऐसा भागा है जो भगवान का दर्शन करना नहीं चाहेगा। पूरे कोई अयोध्या में टिकने को तैयार नहीं है, टिकने को तैयार। पूरी अयोध्या रात भर जागकर तैयार, बहुत उत्साह। भरत जी ने सभी सचिवों को बुलाकर राज्य की पीछे सारी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है। पालकियां तैयार कराई है, रथ तैयार कराए हैं, घोड़े तैयार कराए हैं। माताओं को, गुरु माता को गुरुदेव के लिए पालकियां सजाकर तैयार की हैं। सब सरयू के किनारे आकर बड़ी भारी भीड़ खड़ी हुई है। जैसे ही शुभारंभ हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग गीत गाते गाते यात्रा को शुभारंभ करते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले सब गाइए चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। राम को मनाने भैया,
नंद चढ़ी वाहन नाना, विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना, राम को मनाने चढ़े सकल तप तेज निधाना, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने नगर लोग सब सजी सज जाना, नगर लोग सब सजी सज जाना, चित्रकूट कह कीर बयाना, राम को मनाने चित्रकूट कह कीर बयाना, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने शिविका सुभगन जाई बखानी, शिविका सुभगन जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, राम को मनाने चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। पूरी अयोध्या घर परिवार छोड़कर चल दिए। सबसे आगे गुरुदेव की पालकी है, उसके आगे ब्राह्मणों की है, उसके आगे बड़े लोगों की है, माताओं को बहुत सुंदर पालकियां सजाई गई हैं, पीछे नगर के लोग हैं। सबसे पीछे कौशल्या माँ निकलती है राजभवन से। भरत जी पहले आ गए। माता देखो, माताएं जो होती हैं, किसी शादी विवाह में जाना होता है, पुरुष तो गाड़ी वाड़ी इधर उधर दौड़ते भागते हैं, माताएं कुंजी ताला अलमारी ये वो सब बंद करा करा के ठीक ठाक करके, चूँकि घर का जो सारा जिम्मेदारी होते है वो माताओं पर होती है। तो कौशल्या जी एक एक चीज़ की सब सुरक्षा व्यवस्था करके सबसे पीछे वो निकली। भरत जी ने सोचा मेरे प्रभु पैदल गए थे, माँ जानकी जी पैदल गई थी, हमारा सबका लाडला लक्ष्मण पैदल गया था, मैं रथ में कैसे बैठकर चलूं? तो भरत जी ने रथ छोड़ दिया, पैदल चलने लगे। जब भरत जी को पैदल चलते देखा तो सारी अयोध्या के नागरिकों ने अपने अपने वाहन छोड़ दिए। जब राजा ही पैदल चल रहा है तो प्रजा कैसे वाहनों पर चलेगी? सब पैदल उतर आए। कौशल्या जी सबसे पीछे आई तो कौशल्या जी ने देखा अपनी पालकी से कि सबके वाहन खाली चल रहे हैं और पूरी जनता पैदल चल रही है। तो समझ में आ गई कौशल्या जी को कि लगता है भरत पैदल चल रहा है, इसके कारण कोई भी नागरिक किसी वाहन में बैठेगा नहीं। अपने पालकी के कहार को कहा थोड़ा गति तेज करो और मेरी पालकी जल्दी से भरत के पास लेकर चलो। और जैसे ही भरत जी के पास कौशल्या माँ आई, माँ ने कहा बेटा तात चढ़हु रथ बले तारी, तात चढ़हु
वही सब लोग, सकल शोक कृष्ण ही मग जो, सकल शोक कृष्ण ही मग जो। बेटा मैं जानती हूँ तेरे संकल्प को, तू दंडवत करते भी जा सकता है चित्रकूट, लेकिन सब अयोध्या के नागरिक बहुत सुख साधनों में पले हैं, इनको विचारों को कष्ट सहन करने का कभी जीवन में अवसर नहीं आया। तेरे कारण ये सब पैदल चलेंगे, इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार भी हैं इनमें चलने वाले। तुमको देख के सब पैदल चलने की कोशिश करेंगे, बीच में कुछ हो आ गया हम कहाँ संभालेंगे, क्या करेंगे? हमारी जिम्मेदारी है बेटा इनको सकुशल अवध वापस लौटा कर लाने की। मेरे कहने से तू रथ में बैठ जा। माँ ने कहा तो श्री भरत जी को रथ में बैठना पड़ा, लेकिन भरत जी ने आत्मनिरीक्षण किया कि आखिर मैंने नियम बनाया था कि मैं चित्रकूट तक पैदल जाऊंगा, मेरा नियम टूट कैसे गया? मेरी माँ ने मेरा नियम तोड़वा क्यों दिया? भरत जी ने माँ को दोष नहीं दिया, आत्मनिरीक्षण किया कि मैं सबको बोलकर पैदल चला था कि मैं तो भाई पैदल जाऊंगा, भगवान पैदल गए हैं। और साधना भक्ति भजन गुप्त रखना चाहिए। गुप्त ऐसे जोगी, हमारे साधुओं की सदुक्कड़ी भाषा थोड़ी अटपटी होती है, आगे का शब्द मैं नहीं बोलूँगा। गुप्त ऐसे जोगी, भजन को, पूजा को, पाठ को जितना छुपा के गुप्त कर लोगे उतना हो जाएगा। जितना प्रकट करोगे उसी दिन बाथरूम में पैर स्लिप हो जाएगा, हड्डी चटक जाएगी, जो कर रहे थे वो भी छूट जाएगा। इसलिए आपने साधु महात्माओं को देखा होगा, वृंदावन में आप जाते हैं माला को भी झोली में छुपा लेते हैं और झोली को भी दुपट्टे से ढक लेते हैं। अगर दुनिया में सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा किसी को नज़र लगती है तो भजन को नजर लगती है। भरत जी ने प्रकट कर दिया, भजन प्रकट नहीं किया जाता, भजन को छुपाया जाता है। जैसे धन छुपाया जाता है ऐसे भजन छुपाया जाता है। और भजन केवल धन नहीं है, भजन परम धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा। क्या बात है। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, श्री राधे राधे, राधे राधे रटो चले
जय श्री श्री राधे। राधे। सूचना स्थायी है पीछे तक वाले बंधु बहनों को भी, जिसके हाथ नीचे रह गए वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। भजन छुपा कर करिए, हमारा स्वभाव हो गया भजन दिखाकर करते हैं और दान छाप कर करते हैं। दान भी गुप्त ही करना चाहिए, किसी को पता भी न लगे, लेकिन छापोगे नाम हो गया, पत्रिका में आपका नाम आ गया, फोटो खिंच गया, धन्यवाद हो गया, पेमेंट करेंट अकाउंट है। इसलिए थोड़ी एफडी भी बनवाइए, छुपाकर दान करने की आदत डालो, एफडी भविष्य में काम देती है, करेंट अकाउंट तो थोड़ी देर के लिए हुआ करता है। भरत जी पैदल चले, गंगा के किनारे पहुंचते यहाँ का चौधरी गोह मल्लाहों ने जाकर कहा, चौधरी साहब अयोध्या के राजा श्री भरत आ रहे हैं बड़ी भारी सेना लेकर। गोह को शंका हो गई कि कई का बेटा है ना, विषबेल कभी अमृत फल नहीं देगी, विषैला ही फल देगी। शायद सोचा होगा भगवान निहत्ते बिना सेना के जंगल में अकेले हैं, जाकर इनको परास्त करके समाप्त करके निष्कंटक राज्य करेंगे, इसलिए सेना लेकर जा रहा है। हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान सन्मुख लोह भरत सन लेहू, जियतन सुरसर उतरन देहूं, जब तक जीवित हूं गंगा पार नहीं होने दूंगा, नावे डुबो दो, नावे डुबो। पूरी सेना लेकर आ गया, सब गांव के लोग आ गए भरत उसके गोह के साथ। जैसे युद्ध के नगाड़े बजने ही वाले थे, एक बूढ़े बाबा जी को छींक आ गई। एक बुढ़े सज्जन थे गांव के, उनको छींक आ गई। उनका भैया हो तो तुम राजा हमारे चौधरी हो, लेकिन मुझे छींक आई है, छींक अपशकुन होता है, जल्दबाजी मत करो, पहले देख लो समझ लो परख लो। नहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत जी भगवान की शरण में जा रहे हो, अगर हमने कुछ कर दिया तो ये भक्त अपराध हो जाएगा, और भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, भक्त अपराध भगवान से सहन। भगवान तो भक्त के दास है, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। मोको भजे भजू मैं उनको दासन को दास, मोको भजे भजू मैं उनको दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में करे, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, भगवान कह रहे मैं तो हूँ भक्तन को दास। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार, पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार, पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार, पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। हाकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन तन खारथ भान, अलख की लखता बनी, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। अपनो पर्ण विसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं, अपनो पर्ण विसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। साधु याचक बनूं कहे तो बेचे तो बिक जाऊं, कौन का कहूँ खड़े, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे हरे हरे भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को। अहम भक्त पराधीन है, मैं भक्तों का दास हूँ, सेवक हूँ।
मुझे भक्तों की संतों की सेवा करने में आनंद आता। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। इसी राजस्थान में भगवान नौकर बन कर आए हैं। टोंक जिले में एक धवन गांव है, छोटा सा धवन गांव, टोंक जिले में, टोंक राजस्थान में ही ना। यहाँ थे एक जाट परिवार में जन्मे, धन्ना जाट, बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन सत्संग में जाते थे तो कीर्तन करने की आदत पड़ गई। जहाँ कहीं कीर्तन होता था, रात जागरण होता था, कथा और प्रवचन हो, पहुँच जाता था। किसान घर था, सत्संग की लत लग गई, घर की खेत की चिंता करनी छोड़ दी। पिताजी ने कहा, बेटा अब सत्संग में जिंदगी निकालोगे, रोटी भी खाओगे कि नहीं खाओगे? सारे गांव के लोगों ने अपने अपने खेत बो दिए, अभी तक तुमने हल भी नहीं चलाए, कम से कम खेत तो बो दो, जैसा निकलेगा वैसा निकलेगा, कम से कम हम 2 रोटी तो खा लेंगे, बाकी सत्संग में घूमते रहना। पिताजी की आज्ञा से धन्ना जाट, ऊँट गाड़ी चलती है ना राजस्थान में, ऊँट गाड़ी, उसमें गेहूं की बोरी, बीज की बोरी लेकर और हल वल सब लेकर खेत में पहुँचे। तो जैसे ही खेत के रास्ते की ओर मुड़े तो दूर से वृंदावन दर्शन करने के लिए 10-12 संतों की एक टोली जा रही थी। अब ये तो सत्संगी संतों के बड़े प्रिय, संतों के बड़े हितैषी। अरे महाराज, अरे महाराज, दंडवत महाराज, बड़ी कृपा की, आज तो मेरे खेतों ने ही पूरे गांव की धरती पवित्र हो गई। आई तो वो झाड़ होता है ना, राजस्थान का जो पेड़ होता है अच्छा दूसरे प्रकार का होता है, छौकरा टाइप के पेड़ होते हैं, कुछ होता है ना बबूल जैसा जो होता है। वहीं गाड़ी बैल खड़ी कर दिए, बैठो बैठो बैठो, अपना मैला सा जो कंधे पे दुपट्टा था बिछा दे, बैठो महाराज, बैठो महाराज, बिना कुछ खाए पिए नहीं जाएंगे। संत अगर हमारे घर से बिना मुंह झूठा किए गए तो अपराध होता है गृहस्थी के लिए। संत आया है, ब्राह्मण आया है, उसको कुछ न कुछ खिलाना ही चाहिए। भगवान संत और ब्राह्मण के मुख से भोजन किया करते। ब्राह्मणों मुखमासीत, भगवान का मुख ब्राह्मण हुआ करता है। अब खिलाएं क्या? तो जो बीज बोने के लिए लाए थे बोरी में भर के, बोरी वो बाजार में ले गए और वहाँ से ले आए आटा, दाल, घी। महाराज लकड़ी कूड़ा में इकट्ठा कर, होने दो, बाटी होगी सो देखी जाएगी, चूरमा बाटी ले आए, बढ़िया पंगत हुई। इन्होंने खेत जोत दिया, बोले आप तब तक बाटी और चूरमा तैयार करो, मैं खेत जोत देता हूँ। पाटा लगा दिया जैसे बो दिया हो, बोया को बीज तो बेच आए। पिताजी ने पूछा, बेटा खेत बो दे? बाजी बहुत अच्छा बोया है, बीज कम तो नहीं पड़ा? बोले बहुत आनंद हो गया। अब गांव के लोग आते, सबसे अच्छा खेत इसी का निकला, तो गांव के लोग आते, धन्ना भाई कमाल कर दिया, इस बार तो तूने ऐसा खेत तो किसी का नहीं निकला जैसा तेरा होगा। धन्ना समझता था मजाक कर रहे हैं, धन्ना सोचता जब बोया ही नहीं है तो होगेगा क्या, मजाक कर रहा है। एक दिन चोरी से धन्ना खेत पर घूमने गए तो देखा कि इतना बढ़िया खेत तो अड़ोस पड़ोस का भी किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है। ये क्या कमाल हो गया, ये तो भगवान की कृपा हो गई। तो पिताजी ने कहा कि बेटा खेत अच्छा निकला है इस बार भाग्य से। अब गाय है, नील गाय है, हिरन है, बाकी जंगली जानवर हैं, नील गाय हैं, ये सब खेत उजाड़ रही हैं, रखाया करो। अब इसको तो फुर्सत नहीं मिलती सत्संग से, तो भगवान आ गए एक मजदूर का वेश बनाकर, मेला सा दुपट्टा बांधकर, नंगा सा एक फटी सी बनियान पहनकर, मेला सा खेस, मोटा सा डंडा लेकर, और धन्ना के द्वार की नीचे की सीढ़ी पर बैठ गए। धन्ना निकले, भैया कहाँ से आए हो? बोले चौधरी साहब नौकरी ढूंढ रहे थे, पेट भरने का साधन ढूंढ रहे थे, कोई काम नहीं बता रहा। किसी ने कहा कि आपको खेत रखवाली के लिए कोई नौकर चाहिए तो हम आपके यहाँ नौकरी कर लेंगे। बोले भाई मेरा ऐसा क्या खेत? बोले नहीं, और हमको तनख्वाह में कुछ नहीं चाहिए, हम रोटी से तुम्हारी रखाई कर देंगे। और रखाने का हमारा पुराना अभ्यास रहा है, कराऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। क्या है चौपाई? करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे
जैसे महतारी बच्चे की रक्षा करती है, रखवाली कर। महतारी शब्द मेहतर से बना है, महतारी शब्द मेहतर से बना है। और आप जानते हैं मेहतर क्या काम करता है? जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको मेहतर करता है। बच्चे की टट्टी, बच्चे की पोटी ताई नहीं धोएगी, चाची नहीं धोएगी, बुआ नहीं धोएगी, कोई नहीं, माँ ही धोती है। चिल्लाती तो रहेगी तुम्हारे मुन्ना ने पोटी कर दी, लेकिन धोएगी नहीं। महतारी ही बच्चे की शौच धोती है। तो जो काम महतारी करती है वही मेहतर का काम भक्त के लिए मैं करता हूँ। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। बोले भैया हाँ, हमारा खेत रखाने का है, हमको समय नहीं मिलता, नील गाय वगैरह बहुत नुकसान करती है, तो ठीक है तुम रख। क्या तनख्वाह लोगे? बोले तनख्वाह हमको कोई नहीं चाहिए, हमको भरपेट रोटी चाहिए। और 2-4 दिन तो हमको रखते हैं, लेकिन जब हमारी खुराक देखते हैं तो बहाने से भगा देते हैं हमको। अगर भरपेट तुम हमको रोटी खिला सको तो हम तुम्हारी खेत रखा दें। और सुनो, रोटी खेत पर ही देने जाना पड़ेगा, हम गृहस्थी के घर में आते जाते नहीं। बोले ठीक है, तय हो गया। रोटी वहाँ पहुँचने लगी, खेत बड़ा हो गया। अब भगवान कृपा करना चाहते धन्ना पर। एक दिन क्या हुआ, कुछ संत आ गए थे इनकी सेवा में, धन्ना को देर हो गई तो जो सांझी था, जो भगवान थे नौकरी पर रहे हुए, वो भूखे प्यासे सो गए, नींद आ गई। अब धन्ना गए रोटी लेकर, सोचा जगाऊं कि न जगाऊं, गहरी नींद है, रात भर जागा होगा, रात भर पशुओं को रखाया होगा तो गहरी नींद में सो रहा है। दूसरे क्षण मन में आया कि अरे भूखे को तो जगाकर भी खिला देना चाहिए, पुण्य माना जाता है। तो धीरे से देखा धन्ना ने, मैला सा खेस ओढ़े भगवान सो रहे थे, तो नेक उघाड़ कर देखा कि कैसी गहरी नींद में सो रहे। देखा तो भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर मुकुटधारी, एकदम दिव्य स्वरूप। ये तो गजब हो गया। और जैसे गजब हुआ, एकदम धन्ना तो स्तुति गाने लगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन, हरण भव भय दारुणम। सब गाइए साथ में। नव कंज लोचन, सबको याद है, साथ साथ गाइए। कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन, हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु, तड़ित रुचि सुचि नौम जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र पीछे तक सबको याद है, सब गाइए। मन, हरण भव भय दारुणम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश कंदनम, रघुनंद आनंद कंद घोषण, चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपा। जैसे ही स्तुति गाई तो भगवान तो समझ गए। भगवान ने अपना वही वेश बना लिया और ये दुपट्टा उठाया तो चरणों में सिर रगड़ने लगा। वो क्या करते हो धन्य, क्या करते हो? अच्छा, बोले प्रभु मैं समझ गया, प्रभु मैं आपको पहचान गया, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। आप नौकर नहीं है, आप तो सृष्टि के मालिक हो। ये क्या बातें कर रहे हो? जब खेत पक गया, बंटवारे का समय आ गया तो भगवान भगवान करने लगे। गांव में पंचायत करूंगा, पूरा आधा लूंगा, पहले तय किया। अब धन्ना तो पहचान चुका था, धन्ना तो देख चुका था। भगवान ने बहुत तेरे बहाने बनाए, धन्ना माना नहीं। प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए।
जगत के मालिक को मैंने नौकर समझकर फटकार लगाता रहा, काम लेता रहा, प्रभु क्षमा करो। भगवान ने कहा धन्ना, मुझे संतों की सेवा करने में आनंद आता है। और सुनो धन्ना, तुमने संतों के मुख में बीज डाला था, तुम्हारे खेत में उग आया है। जो संतों को भोजन कराता है उसका भरण पोषण मैं किया करता हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी होती है। अहम भक्त पराधीन है। तो आज केवट आ गया, लेकिन फिर जब समझ गया कि भरत जी शरणागति को जा रहे हैं, यहाँ से केवट भी साथ चलता है। काफिला तीर्थराज प्रयाग की ओर बढ़ा है।